सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी हमें हर पल यही सिखाते हैं कि जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, चाहे सुख हो या दुख हो, हमने एक रस रहना है। हमने कभी भी डामाडोल नहीं होना है। सुख दुख दोनों दाता के हैं, संत सदा ये कहते हैं। इसीलिए तो संत हमेशा सब्र शुक्र में रहते हैं। संपूर्ण हरदेव बानी के इस शब्द द्वारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सुख दुख दोनों इस सतगुरु निरंकार ने ही काटने हैं। सुख दुख दोनों दाता के हैं। संत महापुरुषों को पता है, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद समझ आ जाती है कि जो भी कर रहा है मेरा सच्चा पातशाह मेरे लिए ठीक कर रहा है। बस कुछ भी हो जाए, संत महात्मा हमेशा सब्र संतोष में रहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जो भी मेरे मालिक ने किया है, सच्चे पातशाह ने किया है, मेरे लिए बहुत अच्छा ही किया है। इसी तरह के भाव दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। एक बहन की ये सच्ची घटना दासी आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं एक तरफ संसार की हालत और दूसरी तरफ एक गुरसिक की भावना। उस तरफ प्रभु से 100 शिकवे और 1000 शिकायतें, इस तरफ है तो बस शुक्राने का भाव। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास कि शुक्राना मेरे साहिब, शुक्राना दे दे, अपने स्वभाव वर्गा मेरा स्वभाव बना दे। ऐसे ही दासी ये घटना का जिक्र करने जा रही है। कहते हैं रेवाड़ी की गुरसिक बहन संतोष राव जी 18 साल पहले एक सड़क एक्सीडेंट में बाल बची। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि डॉक्टरों को उनका बायां हाथ शरीर से अलग करना पड़ा। गुड़गांव के प्रचारक महात्मा जीवन दास जी भगत कोटूमल जी के साथ हॉस्पिटल पहुँचे। बेड पर लेटी बहन ने महात्माओं को नमस्कार की। जब उन संतों महापुरुषों ने उस बहन से उसका हालचाल पूछा तो वह बहन बोली, सतगुरु की बहुत कृपा है, बड़ी बख्शिश है कि मेरी जान बच गई और सेवा करने के लिए अभी दायां हाथ सही है। अगर इस एक्सीडेंट में यह हाथ भी चला जाता तो मैं क्या कर सकती थी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। संत महापुरुष कभी भी ऐसे सवालों में उलझते नहीं हैं, बल्कि हर हालत में प्रभु का शुक्राना करते हैं। गुरुदेव के इन वचनों का आधार लेकर जीवन का रास्ता बड़ी सहजता से चलने वाली इस बहन को रिश्तेदारों ने कितने ही ताने मारे, भक्ति मार्ग से हटाने की कितनी ही कोशिशें की, पर यह बहन गुरसिक्के के रास्ते पर लगातार चल रही है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के इस उपदेश को इन्होंने अपने जीवन में हूबहू ढाला है, जिसमें उन्होंने फरमाया था, साथ संगत किसी प्रकार का भी कोई कष्ट आ जाए, आपने घबराना नहीं है, अपने सतगुरु निरंकार पर अटल विश्वास रखना है। हाथ इंसान के शरीर के महत्वपूर्ण अंग है। दिनचर्या के अनेकों काम जैसे खाना बनाना, सब्जी बनाना, सब्जी काटना, बालों की चोटी बनाना, बस ट्रेन में चढ़ना और उतरना, एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए यह सब करने में मुश्किल तो होती ही होगी। इस बहन से इस बारे में बात करें तो एक ही जवाब मिलता है, मुझे तो यही लगता है कि मेरे 2 हाथ हैं। गुरु का आसरा हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। मन को ताकत और सहारा देने वाला ये सतगुरु ही होता है। भक्ति का असर यहाँ दिखाई देता है। आज अगर इंसान के पैर में जरा सी मोच या चोट लग जाए या सिर दर्द हो जाए तो प्रभु को कोसना शुरू कर देता है। इसके विपरीत यह गुरसिक बहन सतगुरु की कृपा से खुशी खुशी पत्नी, माँ, सास और दादी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं।
पेशे से सरकारी स्कूल में मुख्याध्यापिका। यह बहन संत निरंकारी सेवा दल की सदस्य भी हैं। बरसों से हर साल वार्षिक संत समागम में रेवाड़ी की सेवा दल यूनिट के साथ पूरी तरह लगन से सेवा करती आ रही है। यह बहन संडे के साप्ताहिक सत्संग में अक्सर यह बहन प्याऊ पर सेवा कर रही होती है। देखने में लगता है कि हाथ एक है, पर सच तो यही है कि सेवा करने का जज्बा दो हाथ वालों से रत्ती भर भी कम नहीं है। सही मायने में भाणा मानना इसे ही कहते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनुसार भक्ति भगवान को जानकर भगवान की इच्छा से जीने का नाम है। इस वाक्य के दो भाग हैं। गुरुदेव हरदेव भाग 2, पृष्ठ पेज नंबर 110। इस वाक्य के दो भाग हैं। पहले भाग में ज्ञान और दूसरे भाग में कर्म की बात कही गई है। सतगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, निरंकार को जान लिया है, परंतु सच तो यह है कि भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाने के लिए सोच की दिशा बदलनी पड़ती है। निरंकार जो करता है ठीक करता है। ऐसी सोच जिसकी बन जाती है वही जीवन का पूर्ण आनंद लेता है। नहीं तो सारी उम्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति को ही भक्ति का स्वरूप मान लिया जाता है। आओ निरंकार की इच्छा को अपनी इच्छा बना लें ताकि जीवन का हर पल इसका शुक्राना करते हुए बीते। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज सेवा के बारे में हमें समझा रहे हैं। जिन्हें कितनी सेवा मेवा मिल गया उसे नू ही सोहणियां पुशाकां पाए खाए पिया चूरियां। कहते हैं जिसने गुरु के दर पर आकर सेवा की है उसे तो इतना मेवा मिलता है। जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं उसे इतना मेवा मिलता है कि उसकी झोलियाँ इतनी खुशियों से दातार भर देता है कि वो उसकी झोली ही छोटी पड़ जाती है। इतना ये मालो माल सच्चा पातशाह कर देता है। सोने सोने पहनने को कपड़े देता है, खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन देता है, ऐसे ऐसे पदार्थ देता है जो कभी सपने में भी सोचे नहीं होते। सेवा की बहुत ही महत्ता है। जिसने भी सेवा की है उसे ही पता है कि सेवा करने से कितना आनंद मिलता है। जिस तरह कहते हैं कि जिसने पानी पिया होता है उसी को पता होता है कि पानी पीने से ही प्यास बुझती है। जिसने अच्छे अच्छे खाने खाए होते हैं उसे ही पता होता है कि इनका कितना स्वाद होता है। इसी तरह जिसने सेवा की है गुरु के दर पर आकर उसे ही पता है कि सेवा करने से कितनी खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तन मन धन तीन ना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नु भांदी है। यहाँ पर भी शहंशाह जी समझा रहे हैं कि सेवा वही प्रवान होती है जो निष्काम भाव से की जाए। ना हो काम ना फल की, किए जा कर्म की सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। तन मन धन से ऊपर कहते हैं कि तन मन धन तीन न तो ऊंची वो सेवा कहलाती है जो निष्काम और निरक्षित कोई इच्छा रखकर नहीं की जाती। और सतगुरु को ऐसी सेवा ही अच्छी लगती है। ओ ऊंचाए सब लोगों तो पतवंताए ओ प्रधान, साध दी सेवा करके जिसदा होमे दा मिट जांदा मान। यहाँ पर भी शहंशाह जी समझा रहे हैं कि संतों महापुरुषों की सेवा करके जिसका मन का अभिमान खत्म हो जाता है, जो समर्पित भाव से सतगुरु के चरणों में आकर सेवा करता है वही सबसे ऊंचा होता है। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मन दी मैल असल विच अपनी समझो धोई जाता है। यहाँ पर भी शहंशाह जी ने सेवा के बारे में समझाया है कि जो संतों महापुरुषों की सेवा तन मन सेवा में तन मन धन लगाता है, कहते हैं कि वो अपने मन की मैल को धो रहा होता है।
इस तरह सतगुरु ने सेवा के ऊपर हमें समझाया है। सेवक का तो काम है सेवा। जो सच्चा सेवक होता है वह हर समय सेवा के अवसर ढूंढता है कि दातार सच्चे पातशाह की कृपा हम पर हो जाए, हमें सेवा मिल जाए। और जिस घट से इसने सेवा करवानी होती है उस घट से ही सेवा करवाता है। सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह हमें अपनी नज़र में रखना, हमें अपनी निगाह में रखना, हमें सेवा सिमरन सत्संग देते रहना। जो भी आप जी का आदेश उपदेश आए उसे हम मानते चले जाएं। कहते हैं कि सुख हो या दुख हो हम एक समान रहें, जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनुस्थिति। इसी भाव पर दासी विचार रख रही थी और इसी भाव पर ही एक छोटी सी दासी महात्मा बुद्ध जी की स्टोरी भी शेयर करने जा रही है, वो भी आप प्रवान करें। कहते हैं महात्मा बुद्ध उच्च कोटि के महान संत थे, साधक थे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव से जा रहे थे। गांव के लोगों ने उनकी बहुत निंदा की, अपशब्द कहे। गांव वाले जितना बुरा बोल सकते थे बोले। जब वह लोग बोल बोल कर थक गए तब चुप हो गए। जब वे चुप हो गए तो सुख दुख में एक समान रहने वाले महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या अब मैं अगले गांव चला जाऊं? आप आज्ञा दे तो मैं अपनी आगे की यात्रा जारी रखूं, कंटिन्यू रखूं। लोग हैरान रह गए कि हमने इन्हें इतना बुरा भला कहा और ये जरा भी प्रभावित नहीं हुए, बल्कि मीठी मुस्कान से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अगले गांव चला जाऊं, और हमसे आज्ञा मांग रहे हैं। लोगों ने पूछा, हमारी गालियों का क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने कहा, जब मैं पिछले गांव में था तो लोग मेरे पास मिठाइयाँ लेकर आए थे। उन्होंने मुझे मिठाइयाँ देने की बहुत कोशिश की और तरह तरह के प्रयास भी किए, लेकिन मैंने किसी की मिठाई स्वीकार नहीं की। आप मुझे बताएं कि वे मिठाइयाँ फिर किसके पास रही? लोगों ने कहा, वह तो बच्चा भी बता देगा कि मिठाइयाँ उन्हीं के पास रही। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बातें तुम्हें मुबारक, पीछे के गांव वालों ने मिठाइयाँ दी, मैंने वे नहीं ली, इसलिए वे भी उन्हीं के पास रही। वैसे ही मेरे प्यारे गांव वासियों, आप लोगों ने मुझे गालियाँ दी और मैंने नहीं ली, तो आप लोगों की चीज़ आप ही के पास रह गई। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान होते हुए महात्मा बुद्ध जी को देखते रहे और सभी गांव वाले महात्मा बुद्ध जी के चरणों में झुक गए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। जो संत महात्मा होते हैं ये जीवन को बदल कर रख देते हैं। जो भी संतों महात्माओं की शरण में आ जाता है ये उसे सज्जन बना देते हैं, संत जन बना देते हैं, संत महापुरुष बना देते हैं। जिस तरह सज्जन ठग, भूमिया चोर, गणका वैश्या, इनकी बातें हो रही हैं, लेकिन ये संत कब बने? जब सतगुरु की शरण में आए। लेकिन जो ये सज्जन कोडा राक्षस, ये कोडा सज्जन चोर, ये बातें जो हैं ये क्यों नहीं हटाई गई? क्योंकि इन्होंने अपनी औकात नहीं भूली और गुरु की सौगात नहीं भूली। इनको हर समय ये नाम इसलिए इन्होंने अपना आगे लगा कर रखा कि ताकि हमें याद रहे कि हम गुरु की सौगात से पहले क्या थे। हम अपनी औकात ना भूलें और गुरु की सौगात ना भूलें कि सतगुरु की शरण में आए और इन्होंने हमें सज्जन बना दिया, संत महापुरुष बना दिया। इसी तरह सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी रखना चाहते हो उसी तरह हमें रहना आ जाए, आपकी रजा में बहना आ जाए और हर बात को सहना आ जाए। और दासी सभी के लिए आप जी के चरणों से, सतगुरु माता जी आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि दातार सच्चे पातशाह सभी को अपनी शरण में रखना, सभी को भक्ति देना, भक्ति के साथ जोड़ के रखना और कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। सच्चे पातशाह आप हमारे हर कर्म से
खुश रहना, ऐसे हमारे कर्म हो कि आप जी की मुस्कान हम देखते रहें। सजना वे सोहणिया सजना, तेरे तो जिंद वारा, तेरे नाल ने मौजा बहारा। सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी के साथ ही सब कुछ है। आप ही हमारी दुनिया हो, सब कुछ हो। आप जी ने ही हमें जीवन जीने का ये ढंग सिखाया है। जिस तरह आप जी ने ये उठना बैठना खाना पीना सिखाया है, इसी तरह हम संतों महापुरुषों के साथ प्यार से रहें। सारे संसार को अपना परिवार मानते हुए हर एक को सत्कार देते चले जाएं और आप जी की शिक्षा को कर्म रूप में ढालते चले जाएं। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।